हेलो बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं रोमन नंबर 1 to 100 शॉर्ट ट्रिक। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। फर्स्ट आपको है ना 1 to 10 याद कर लेना है रोमन नंबर, और याद रखना ही है। इसके बाद जो बनाना है वो आप अपने से भी बना सकते हो। सो 1 का पता है आपको, कैपिटल आई होता है। उसके बाद 2 का कैपिटल डबल आई, 3 का कैपिटल 3 डबल आई मतलब ट्रिपल आई, और 4 का आई भी, 5 का भी, 6 का, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं आपको। ट्रिपल डबल आई होगा यहाँ 7 का, और 8 का आपको ट्रिपल आई होगा, और 9 का आई एक्स, 10 का एक्स। सो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इजी है। अब इसके आगे आपको क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। सो आपको बिल्कुल 11 का कैसे करना है, तो देखो 1 और 1 आ रहा है, मीन्स ये 10th प्लेस पे है और ये 1st प्लेस पे है। तो 10 का वैल्यू है आपका x, और 1 का वैल्यू है i, तो इसका हो जाएगा एक्स आई। आपके राइट साइड जो रहता है वैल्यू वो ऐड होता है, और जो लेफ़्ट साइड होता है वो माइनस होता है। तो इसके याद रखना है। फिर 12 का देखेंगे हम लोग। 10 + 2, 10 का होता है एक्स, 2 का होता है कैपिटल डबल आई। उसके बाद 13 का भी बिल्कुल इसी तरह बनाओगे आप। 10 + 3 मीन्स 10 का एक्स, और 3 का ट्रिपल आई, कैपिटल ट्रिपल आई। उसके बाद इसी तरह चलते रहोगे 20 तक जब पहुंचोगे। 20 में डबल एक्स, कैपिटल डबल एक्स। उसके बाद 21 का जस्ट इसी तरह आप लिखोगे डबल एक्स। 20 + 1, 20 + 1, 20 का है आपका डबल एक्स, और 1 का है आई, तो प्लस करने के लिए हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। फिर 22 का, 22 के लिए हम लोग सिमिलर चीज़ यूज़ करेंगे जैसे हमने बैक वाला 21 के लिए यूज़ किया था। 20 + 2, 20 के लिए डबल एक्स, और 2 के लिए कैपिटल डबल आई। उसके बाद 23 के लिए भी ऐसे ही चलेंगे। 30 तक जाने के बाद हमें जो है इसे एक अलग वैल्यू देखने को मिलता है, ट्रिपल एक्स। उसके बाद 31 का भी ठीक इसी तरह लिखेंगे, ट्रिपल एक्स। 30 + 1, तो ट्रिपल एक्स 30 का मान, और वैल्यू है 1 का आई, तो प्लस करने के लिए हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। अगर माइनस करना हो तो लेफ़्ट साइड लिखेंगे। 32 के लिए हम लोग सिमिलर उसी तरह करेंगे, सेम। 30 + 2, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, और 2 के लिए कैपिटल डबल आई। फिर हम लोग 40 में जाके हमारा चेंज होता है वैल्यू। जस्ट मैंने कहा था कि लेफ़्ट में जब लिखते हैं हम लोग तो वो माइनस होता है, और राइट में जो लिखते हैं वो प्लस होता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। 40 के लिए 50 का वैल्यू याद होना चाहिए, तो 50 का वैल्यू होता है एक्स, मीन्स एल, सॉरी एक्स नहीं, एल होता है। तो एल के लिए हम लोग 50 का मान देते हैं, और 40 का हो जाएगा। जब हम लोग 50 में 10 माइनस करते हैं तो 40 आता है, मीन्स यहाँ माइनस कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में हम लोग 10 की वैल्यू लिखेंगे, एक्स। तो 50 में 10 माइनस हो गया तो 40 आ गया। उसी तरह से 39 में क्या हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है जैसे दो आंसर आ सकते हैं। एक तो आएगा आपका ट्रिपल एक्स आई एक्स, और इसमें 11 माइनस कर दो, किस में, तो 50 में। 50 में जब 11 माइनस करेंगे तो भी हमारा 39 आ जाएगा। तो 40 में फिर हम लोग 41 का वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो 40 + 1, तो 40 का वैल्यू है एक्स एल, और 1 की वैल्यू है आई। कंप्लीटेड। अब तो 50 तक कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग 100 तक करेंगे। 60 की वैल्यू हो जाएगी एल एक्स, ये हो जाएगी 60 की वैल्यू एल एक्स। 51 की वैल्यू हो जाएगी एल आई, मीन्स ये 50 + 1, तो 51। सो आपको 51 तक ये पता चल गया। 51 का मीन्स 50 + 1, 50 का वैल्यू एल, 1 की वैल्यू आई,
तो 51 LI। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 70 का। जस्ट 70 का भी हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, L की वैल्यू 50 प्लस 20, तो 20 की वैल्यू है XX। इसी तरह से 80 की वैल्यू LXXX, 90 की वैल्यू 100 में 10 माइनस कर देंगे। तो जब 10 माइनस करेंगे तो उसके लिए हमें 100 का वैल्यू पता होना चाहिए। 100 का वैल्यू होता है C। 90 का वैल्यू हो गया C माइनस X, मतलब 100 में 10 माइनस हो गया तो 90। अब इसके बीच में आपको किसी का भी जानना है, जैसे 71 का कैसे करोगे। 70 प्लस 1, तो 70 की वैल्यू है LXX और 1 की वैल्यू I। कंप्लीट। अब 81 का मैं पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी। गुड, कमेंट कर दियो। LXXX और I। इजी। ओके, तो इसी तरह आप है ना बैठकर पूरा कंप्लीट करोगे और फेयर करोगे। ओके, बाय।